लगातार पिछले कई दिनों से वादी कश्मीर में लगातार सर्दियां बढ़ती जा रही हैं। आज श्रीनगर में -3.9 रिकॉर्ड किया गया है। वही वादी के अलग अलग स्टेशन पे माइनस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के पेशगोई के मुताबिक वादी में आगे आने वाले दिनों में -5 भी रिकॉर्ड किया जा सकता है और वादी के कई एक स्टेशन पे जो है माइनस तापमान ऑलरेडी रिकॉर्ड, चाहे हम गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, शुपियां की बात करें, पुलवामा की बात करेंगे, इन स्टेशन पे -3 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। अब क्या मौसमी सूरत हाल रहेगी आगे आने वाले दिनों में? हमारे साथ मौजूद है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब। मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। -6 भी हमने देखा है, -5 आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि श्रीनगर में हो जाएगा। क्या सूरत हाल रहेगी मौसम की? क्या बर्फबारी इस बार जल्दी देखने को मिलेगी हमें? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी मुसलसल वेदर ड्राई चल रहा है और जैसे एक्सपेक्टेड भी था कि टेम्परेचर जो है -5 तक भी जा सकता है, खासकर एंडिंग नवंबर तक। तो आज लगभग -4 तक टच किया है श्रीनगर के अंदर और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे लगभग -5 -6 तक भी टच किया है। खासकर जो डिस्ट्रिक्ट शोपियान की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की बात करें, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बारामूला गांदरबल की बात करें तो -4 से लेकर -6 तक टेम्परेचर जो है चल रहा है, खासकर मिनिमम टेम्परेचर। और कमिंग डेज में भी फिलहाल -5 तक सेंट्रल कश्मीर के अंदर एक्सपेक्टेड है और इसी तरह बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर -6 -7 -8 तक भी जो है टच कर सकता है। तो ड्राई वेदर अब आने वाले दिनों में भी फिलहाल कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है, तो वेदर जनरली ड्राई रहेगा लगभग 10 दिसंबर तक। और इस बीच खासकर 2-3 के बीच में एक फीबल WD है या इसी तरह 5-6 के आसपास भी एक फीबल WD है। तो मॉइस्चर काफ़ी कम है, तो मौसम थोड़ा सा क्लाउडी बन सकता है, लेकिन ओवरऑल वेदर जो है ड्राई रहेगा लगभग 10 दिसंबर तक। और उसके साथ साथ फिर जो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट है तो उसके हिसाब से एक WD जो एक्सपेक्टेड है खासकर 11 to 18 ऑफ दिसंबर, उस बीच जो एक स्पेल के चांसेस हैं। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है, लेकिन जो इसका इंटेंसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कमिंग डेज में हम और वाज़ह तौर पे बता पाएंगे जैसे जैसे हम नज़दीक पहुँचते हैं। लेकिन एक WD एक्सपेक्टेड है खासकर 11 से लेकर 18 के बीच। हाँ मुख्तार साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हॉर्श विंटर चले कला रहता है उसमें हम -5 -6 तक हम जाते हैं, पूरे जो वाटर बॉडीज़ वो फ्रीज हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे नवंबर में ही हम वाटर बॉडीज़ को फ्रीज होते हुए देख रहे हैं। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इस विंटर में, जिस तरीके से पहले ही जो है माइनस तापमान चला गया? देखो ये ऐसे एक्सपेक्टेड भी था कि थोड़ा सा हार्श रहेगा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। जो लानिना का जो डेवलपमेंट हुआ है खासकर सेंट्रल पैसिफिक ओशन के ऊपर, तो ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जिसके कारण जो है टेम्परेचर्स कभी कभार नॉर्मल से नीचे ही रहता है। तो अभी कमिंग टाइम में खासकर जैसे चिलाई कलान और अप्रोच की ओर बढ़ रहे हैं, खासकर चिलाई कलान की ओर, तो वेट स्पेल अगर 1-2 हुए तो थोड़ा सा ये सबसाइड हो सकता है। जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा आपका ड्रास्टिक फॉल हो रहा है तो थोड़ा सा टेम्परेचर ऑल्दो माइनस में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट स्पेल के कारण ये चीज़ें, इन चीज़ों का जो है थोड़ा सा मॉडरेशन हो जाता है। तो उसके बगैर डस्ट पार्टिकल्स PM 2.5 की बात करें, PM 10 की बात करें, या जो सुबह शाम पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा है, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है खासकर कूलिंग इफेक्ट के लिए। तो टेम्परेचर जो है -4 -5 तक भी जो है कमिंग डेज में टच कर सकते हैं इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग ड्राई वेदर कंडीशंस। जो अब WD एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या उसमें मॉइस्चर है कि मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी? अभी से कहना देखो काफ़ी मुश्किल होगा कि कितना क्या दे सकता है, लेकिन हाँ एक WD अप्रोच कर रहे हैं जो काफ़ी सारे मॉडल्स के इंडिकेशंस के हिसाब से। अब इसका इंटेंसिटी क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, इट में चेंज इन कमिंग डेज। अब टाइम भी है अभी, तो वेल इन टाइम आप लोगों को 1 हफ्ता पहले एटलीस्ट इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। मुख्तार साहब, आखिरी सवाल है, कल कई सारी फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। इथोपिया में जो वॉल्केनोज जो है फट गया, उसकी वजह से डस्ट जो है सेंट्रल एशिया की तरफ आ रहा था और उसके बाद अरेबियन सी में भी वो चला गया। क्या जम्मू कश्मीर को वो इफेक्ट कर सकता है? देखो ये देखा गया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स में भी ये फ्लैश हो और सैटेलाइट इमेजरी से भी इसका जो है कहीं ना कहीं इसका तस्दीक हुआ है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं खासकर इथोपिया और अडजॉइनिंग एरिया से, तो ये कहीं ना कहीं मूव कर रहा है खासकर सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया या नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं क्योंकि एटमॉस्फेयर का कोई बाउंड्री नहीं है तो इट कैन गो एनीवेयर। खासकर जो विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड उस पर डिपेंड करता है कि ये किस ओर रुख कर सकता है। तो जनरली अभी
जो विंड्स हैं वो टुवर्ड्स इंडिया मूव कर रहे हैं, खासकर फ्रॉम अरेबियन सी, तो इसीलिए मतलब ड्रिफ्टिंग के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, खासकर डस्ट पार्टिकल्स। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब। तफसीलन जानने की कोशिश की है और वादी में आगे आने वाले दिनों में जो है माइनस तापमान और भी बढ़ सकता है, यानी कि -5 भी श्रीनगर में रिकॉर्ड किया जा सकता है। वही 11 के बाद एक WD है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और उसमें देखा जाएगा कि क्या उसमें बूंदाबांदी के साथ साथ बर्फबारी होगी। ये आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल वादी कश्मीर में ड्राई स्पेल चल रहा है और इस ड्राई स्पेल में जो है लोग जो है जिस तरीके से ठंड काफ़ी ज़्यादा है और इस ठंड में लोग हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हीटिंग गैजेट्स फिर जानलेवा भी साबित होते हैं। तो अवामुन नास से यही गुजारिश है, जब कभी भी आप हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल इस ठंड में करते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा वो इस्तेमाल न करें, क्योंकि वो जानलेवा भी फिर बाद में साबित होता है। क्योंकि जिस तरीके से हम आग के वारदात लगातार वादी कश्मीर में इस विंटर्स में देखे जा रहे, माजी में भी हमने देखे और इस बार भी हम देख रहे हैं, तो वजूहात शॉर्ट सर्किट या हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल होने के बाद वो सब चीज़ें सामने आती हैं। तो गुजारिश यही है कि जब कभी भी आप ये इस्तेमाल करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा इनको इस्तेमाल ना करें। बाकी अपडेट्स आप तक पहुँचाएँगे, तब तक आप देखते रहिए JK न्यूज़।